अगर मैं आपसे कहूं कि भारत से लौट रहे ईरानी जहाज को अमेरिका ने कैसे मारकर गिरा दिया, आखिरकार इसका इल्जाम अब किसके ऊपर लगाया जा रहा है और इस ईरानी जहाज में 180 लोगों में से अभी कितने लोग मारे जा चुके हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि भाई साहब इसे कैसे मारकर गिराया गया। अभी वीडियो जब देखोगे पूरी, आपको मैं वीडियो वो ओरिजिनल वाले दिखाने वाला हूं जो हुआ था, जो अमेरिका ने खुद शेयर करके दिखाया कि देखिए भाई साहब इस तरीके से हमने मारकर गिराया है। हाल फिलहाल एक ईरानी जहाज था जो कि भारत के अंदर आया हुआ था पार्टिसिपेट करने के लिए, और पार्टिसिपेट करने के बाद जा रहा था। इसी फरवरी के अंदर आया हुआ था, फरवरी 2026 में, और 4 तारीख को जा रहा था, 4 मार्च को। 4 मार्च को मार कर गिरा दिया गया अमेरिका द्वारा। अमेरिका के अंदर इतना भी थोड़ा सील तक नहीं आया कि यार उसके अंदर 180 जानें बैठी हुई हैं, 180 इंसान है, जब इसके ऊपर अटैक होगा तो वो 180 जानें मर जाएंगी। सोच कर देखिए, कभी कभी हम छोटा सा जानवर कहीं मरते हुए देखते हैं, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, कितनी सील आती है। लेकिन यही सोच कर देखिए अमेरिका या ट्रम्प को वो कितना अंदर से क्रूर होंगे कि इंसान के मरने के बावजूद भी उनको हल्की सी भी सील नहीं आती। और इस 180 में से तुरंत ही 87 लोग की मौत की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है, और अभी तो कई सारी ऐसी लाशें हैं जो कि मिली नहीं है। क्योंकि जब श्रीलंका से पूछा गया तो श्रीलंका ने बताया कि बहुत भयानक हुआ था, वहां पर लाशें तैर रही थी। लेकिन आखिरकार कैसे हुआ था, इसके बारे में चर्चा करें तो कुछ इस तरीके से पता चलेगा कि भारत के अंदर एक ईरानी वॉरशिप आया हुआ था जिसका नाम IRIS था। IRIS देना पूरा नाम था DENA। अब ये अमेरिका के द्वारा डुबा दिया गया है मारकर। इसके अंदर 87 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, और अमेरिका ने खुद वीडियो शेयर करके बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने ऐसा पहली बार किया है कि किसी सबमरीन के माध्यम से किसी युद्धपोत को मारकर गिरा दिया गया हो। सबमरीन वो जो पानी के अंदर साइलेंट किलर के रूप में चला करती हैं, उसी सबमरीन की बात कर रहे हैं। उससे मिसाइल लॉन्च किया और वो मिसाइल जाकर जो ईरान की जहाज थी उससे टकराई और ईरान की जहाज डूब गई। यार यहाँ पर देखोगे यूएस मिलिट्री ने स्ट्राइक किया था, अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास एक ईरानी जहाज, एक ईरानी वॉरशिप जा रहा था, उस पर हमला करके 87 लोग को मार दिया गया है। यहाँ पर कैसे मारा गया यार, देखो भारत से ये जहाज निकला हुआ था, ईरान का जहाज था, भारत के अंदर आया था अभ्यास करने के लिए। अब ये ईरान का जहाज जैसे भारत से निकला, श्रीलंका के पास तक पहुंचा था, तो उसके बाद वहीं पर ही घात लगाकर बैठा हुआ था यूएस, और मार दिया, तुरंत उड़ा दिया। फिर उसके बाद जब पूछा जाता है अन्य देशों से, श्रीलंका से पूछा जाता है क्या हुआ था क्या नहीं, वो लोग भी अपना जवाब देते हैं। लेकिन ये जो युद्धपोत था, ये जो जहाज था, काफी बड़ा जहाज था, ये भारत के अंदर आया हुआ था। ये जहाज भारत के अंदर इसी फरवरी के अंदर आया हुआ था, और ये मार्च में जा रहा था, 3-4 मार्च को ही लौट दिया था। लेकिन 4 मार्च को अमेरिका ने इसे मार कर गिरा दिया। फरवरी 2026 में भारत में आया था, मार्च में ये लौट रहा था ईरान के लिए, लेकिन इसे अमेरिका ने मार कर गिरा दिया। यार देखोगे यहाँ पर अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह भी कहा, बताया कि भाई साहब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके पास भी ईरान के कुछ उसने युद्धपोत को मारकर गिरा दिया। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही युद्धपोत को मारकर गिराया है अमेरिका ने, अभी तक टोटल 20 ऐसी जहाजें हैं जिसे अमेरिका ने मारकर गिरा दिया है। ईरान के 20 जहाजों को मारकर गिरा दिया है। अब इस जहाज की चर्चा इतनी क्यों चल रही है? अरे इसलिए चल रही है क्योंकि ये भारत से लौट रहा था, इसलिए चल रही है क्योंकि भारत और श्रीलंका के पास इसे मारकर गिराया गया है, इस वजह से चल रही है क्योंकि इंडियन ओशियन के अंदर मारकर गिराया गया है, और ये अमेरिका खुलेआम ऐलान कर रहा है। अब दुनिया भारत से सवाल पूछेगी क्या ऐसा क्या हो गया था भाई साहब, और भारत क्या जवाब देगा? लेकिन देखने की कोशिश करोगे तो जो अभी ये जहाज था, हाल फिलहाल भारत के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के अंदर बंगाल की खाड़ी में हुए नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ था। 2 हफ्ते पहले यह जहाज विशाखापट्टनम बंदरगाह पर भी आया हुआ था, और भारतीय नौसेना ने इसका स्वागत भी किया था। भारतीय नौसेना ने इसकी पूरी की पूरी फोटो भी शेयर की थी, और इसका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया था कि ईरान का युद्धपोत, ईरान का जहाज भारत के अंदर आया हुआ है। लेकिन जब ये अभ्यास करके लौटने लगा तो उस दौरान अमेरिका की सेना ने, अमेरिका की सबमरीन ने इस युद्धपोत को मारकर गिरा दिया। क्योंकि जो आपका अमेरिका है वो उसका सिंपल से ही टारगेट है कि जितनी भी जहाजें हैं उसको उड़ा दो, जितनी भी ईरान की जहाजें हैं, जितने भी युद्धपोत है उसको उड़ा दो। उड़ाने से ये होगा कि भाई साहब फिर जो आपका ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक नहीं पाएगा। इस वजह से अमेरिका डायरेक्ट टारगेट कर रहा है कि ईरान के सभी जहाजों को उड़ा दो। यह घटना 4 मार्च की है, 180 लोग उसमें सवार थे, 87 अभी मारे जा चुके हैं।
और जब यहाँ पर श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना से पूछा गया तो श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना ने बताया कि हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत चालू किया। अब तक 32 लोगों को बचाया जा चुका है, क्योंकि 180 में से 87 मारे जा चुके हैं, 32 केवल बचाए गए हैं और अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लापता हैं और कई 100 अभी समुद्र में निकाले गए हैं। घायल का इलाज अभी शहर के सरकारी अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर श्रीलंका की नौसेना ने कहा जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तब वहां सिर्फ तेल फैला हुआ था, जिससे ये पता चल रहा था कि अब यहाँ पर जहाज डूब चुका है। जहाज से जो तेल ओल था वो सब निकल चुका है, सिर्फ तेल फैला हुआ दिखा, जहाज नजर नहीं आया। श्रीलंका की सेना ने बताया कि घटना श्रीलंका के समुद्री तट के बाहर हुई, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने मदद की और जिम्मेदारी निभाई और उस समय वहां दूसरा जहाज या कोई विमान नहीं देखा जा रहा था। यानी कि इससे ये पता चल जा चुका था कि विमान अब डूब चुका है। पहले यह साफ नहीं था कि जहाज कैसे डूबा, लेकिन बाद में जब अमेरिका की रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि हमला अमेरिका की पनडुब्बी ने किया है, इस बयान से इसके बाद साफ हो गया कि कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि अमेरिका ने इसे मार कर गिराया था। तो इससे ये पूरा का पूरा साफ होता है कि अमेरिका की पनडुब्बी ने मार कर गिराया और जो आपका श्रीलंका है उसने एक दोस्ती वाला रोल निभाया और इसने तुरंत ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। वहाँ के जो श्रीलंका के नौसेना के प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संपत हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि कुछ इस तरीके से हुआ था और इनका कहना ये भी है कि उस जहाज के अंदर से और बाकी अन्य चीज़ें जो मलबा मिला उससे ये पता चला, जो डॉक्यूमेंट मिला, कि लगभग 180 लोग मौजूद थे। लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसके अंदर कोई भारत का भी नागरिक या कोई भारत का आर्मी का मौजूद था कि नहीं, या श्रीलंका का कोई मौजूद था कि नहीं, या किसी और का कहीं का मौजूद था कि नहीं। लेकिन अभी देखिए अमेरिका इस हिसाब से गिर चुका है कि अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने को दे रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत बात है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देने की बात है कि अगर अमेरिका ऐसा कह रहा है कि भारत अपना सैन्य अड्डा, भारत अपने टापू को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, चलो कह दिया, ठीक है, गलत कहता है, वो सबको पता है कि अमेरिका कितना दोगलेबाज है। ऐसा कह करके ईरान को भारत के खिलाफ वो भड़काना चाहता है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका को सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने के लिए देगा ताकि वो ईरान को मार सके, तो ईरान भारत से फिर दोस्ती नहीं निभाएगा, गुस्सा ही होगा। ऐसा कह करके इसी वजह से वो लोग कह रहे हैं कि भारत सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने को दे रहा है, ताकि भारत और ईरान के बीच जो दोस्ती है वो टूट जाए, उसमें दरार आ जाए। लेकिन इस युद्ध के बीच इतने सारे आपको झूठ फैलते हुए दिखाई देंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं। अरे भाई साहब, अभी खैमनाई मरे हैं कि नहीं ना, उसकी फोटो तक नहीं आई है, किसी को क्लियर तक नहीं खैमनाई मरे हैं कि नहीं। हाल फिलहाल अब जाकर पता चला कि उनकी वाइफ भी मरी है, अभी तक क्यों नहीं बताया गया। तो इससे अभी इस युद्ध के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, भाई साहब, ये केवल वही लोग जान पाएंगे जो ईरान के अंदर उस युद्ध को झेल रहे होंगे। बाकी आप और हमारे बस का नहीं है, जो न्यूज में आ रहा है बस वही चीजें चलते रहेंगी। और उसी के साथ साथ ये भी लेकिन सवाल पैदा होता है कि भाई साहब, अमेरिका की पनडुब्बी भारत के तट तक पहुंची कैसे और कैसे सटीक मारकर गिरा दी। यानी कि अमेरिका की प्लानिंग काफी समय से पहले से होगी कि भाई साहब यहां से गुजरेगी, यहां से मारकर गिराओ, और अमेरिका से पनडुब्बी आई होगी। तो ये सारा मामला है जो अभी कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार वाकई में हो क्या रहा है। लेकिन अगर मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करूं तो वीडियो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये वीडियो है जो मारकर गिराया गया था, ये सबमरीन के माध्यम से लिया गया है, अमेरिका द्वारा ये दिखाया गया है। ये देख सकते हो, ये अब शिप आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सबमरीन से इसमें अटैक किया गया था। काफ़ी लोग पहले ये सोचे थे कि क्या पता सबमरीन नहीं किसी फाइटर जेट से बम गिराया गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो आई थिंक आप पूरा का पूरा मामला समझ चुके होंगे। लेकिन अगर ऐसी अप टू डेट नॉलेज चाहिए ताकि ईरान, इजराइल, अमेरिका से संबंधित कुछ ना छूट पाए, तो आपके लिए हमने एक फ्री व्हाट्सएप चैनल यार बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी मिलते हैं। ज्वाइन कर लोगे तो एक भी इंफॉर्मेशन गारंटी के तौर पर आपसे छूटने वाली नहीं है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।